हाय एवरीबॉडी। आज हम एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली हमने क्या किया है, बहुत लोगों का ये सजेशन था कि आप हमें डायपर रिव्यूज़ दें। तो मैंने बहुत सारे डायपर्स अपने बेबी के ऊपर ट्राई किए। लगभग हर एक डायपर जो मार्केट में अवेलेबल है वो आज आपको रिव्यू में देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम डायपर्स को जिस तरीके से रिव्यू करने वाले हैं वो कुछ फैक्टर्स पे हमने डिवाइड किया है। पहला तो है कि डायपर का कंफर्ट कितना है, उसके बाद वो एंटी लीकेज उसका प्रॉपर्टी कितना है, और थर्ड वाला जो है इसका एब्जॉर्बेंसी कितना है, और फोर्थ वाला जो है इसका प्राइस। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसका हर एक डायपर का कंफर्ट कितना है, उसका जो डिज़ाइन है वो कितना है, उसका मटेरियल कितना सॉफ्ट है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। गाइस, पहला जो डायपर मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो पैम्पर्स का है। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होता है, बहुत लोग इसे यूज़ करते हैं। ये जो पर्टिकुलर डायपर जो मैंने लिया है पैम्पर्स का, ये एकदम प्रीमियम वाला डायपर भी नहीं है और ये एकदम लो क्वालिटी वाला भी डायपर नहीं है। उनके अलग अलग टाइप्स है कि बहुत एक पैम्पर्स एक्टिव बेबी करके है, फिर पैम्पर्स प्रीमियम करके एक है। तो ये बीच वाला है, ये थोड़ा सा अफोर्डेबल भी होता है। तो ये पहले हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो इस पे जो लिखा है पैकेट के ऊपर, ये छोटा पैकेट मैंने मंगाया था। पैम्पर्स मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था जब मैंने अपने बेबीज़ पे यूज़ किया था। उसके रीज़न्स मैं आपको बताती हूँ क्यों। तो ये मैंने जस्ट रिव्यू के लिए एक छोटा पैकेट मंगाया है। तो पहले तो ये 56 रुपीज़ का ये है। इसमें टोटल 4 डायपर्स है और 14 रुपीज़ पर डायपर आपको पड़ता है। अब अगर आप बल्क में लेते हो कोई भी डायपर तो वो सब थोड़ा सा सस्ता जाता है। अब हम लोग डायपर देखते हैं कैसा है। तो ये पैम्पर्स का डायपर है। ये डायपर काफ़ी थिन है, मतलब जो बाकी डायपर्स मैंने यूज़ किए थे उसके कंपैरिजन में ये वाला डायपर बहुत थिन है। अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ तो इसकी साइज़ का जो कंपैरिजन है, ये इसका साइज़ बहुत ही छोटा है। यही मुझे मेजर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था। और ये एक बेबी हग का डायपर है। इसका साइज़ आप देख सकते हैं। ये सारे जो डायपर्स मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये सारे लार्ज साइज़ के डायपर्स हैं। तो इसका साइज़ देखिए और इसका साइज़ देखिए। नॉर्मली ये तो सबसे बड़ा डायपर है जो मैंने आज तक यूज़ किया है, ये भी हम लोग देखेंगे। बट इसका जो साइज़ है ये बहुत ही छोटा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती थी मैं आपको बताती हूँ। जो इसका एब्जॉर्बेंसी पैड है अंदर, ये बहुत जल्दी भर जाता था और ये बहुत जल्दी लीक होता था। अब इसमें पहली बात तो हम देखते हैं कि इसका कंफर्ट लेवल कितना है। तो ये इलास्टिक जो है, इसका मटेरियल ठीक ठाक है, मतलब बहुत सॉफ्ट भी नहीं है। पता नहीं लोगों को ये डायपर क्यों इतना पसंद है, पर ये ठीक है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। सेकंड चीज़ जो है, जो इसका साइज़ है वो बहुत ही नैरो है। ये नैरो होने के कारण क्या होता है, ये जो छोटा पोर्शन है ये तो बेबी का जो सुसु होता है वो बहुत ही जल्दी लीक कर जाता है, और ये बहुत थिन है तो वो जल्दी भर जाता है। दोस्तों, जो डायपर्स होते हैं यूजुअली वो 3 लेयर्स के बने होते हैं। तो उसके ऊपर उसका जो कंफर्ट लेवल या उसका एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी या उसका जो टोटल ओवरऑल क्वालिटी है उसके ऊपर डिपेंड होता है। जो फर्स्ट लेयर होता है, इनर लेयर, वो यूजुअली बेबी के एकदम स्किन के टच में आता है। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो किस चीज़ से बना है। यूजुअली कंपनीज डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बट बहुत सारे पैक्स के ऊपर लिखा होता है कि कौन सी लेयर किस चीज़ से बनी है। जो अंदर वाला लेयर होता है, सेकेंड लेयर, वो एब्जॉर्बेंट लेयर होता है, जिसको सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर भी बोलते हैं, यानी कि SAP। ये यूजुअली क्रिस्टल्स से बना होता है, जो कि अलग अलग चीज़ों से बनता है। जैसे कि जो पेपर पल्प है, उसको ब्लीच किया जाता है, वुडन पल्प है, या फिर वीट या कॉर्न बेस्ड भी वो बनाया जाता है। तो डिपेंड्स कि आप किस क्वालिटी का डायपर ले रहे हो। यूजुअली ये पैकेट के ऊपर मेंशन होना चाहिए। जो बाहर वाला आउटर लेयर होता है वो वाटर प्रूफ होता है, जो पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक जिसे हम लोग बोलते हैं उससे डिराइव होता है ये। तो यूजुअली ऐसे 3 लेयर्स होते हैं किसी भी डायपर्स में। दोस्तों, अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए कि डायपर्स कैसे बनता है, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, वो किस टाइप्स के डायपर्स होते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहूँगी ज़रूर आपके लिए। तो प्लीज़ मुझे ये लेट मी नो।
नेक्स्ट डायपर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये हिमालय का डायपर है। तो दिस इज़ द हिमालय का डायपर। ये एक्चुअली ठीक ठाक डायपर है, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया मुझे, क्योंकि जो इसका मटेरियल है ये थोड़ा सा हार्श है बेबी के स्किन के ऊपर। जो इसका अंदर का पैडिंग है, यू कैन सी ये वाला पैडिंग, तो इसमें जेल दिया हुआ है। यूजुअली ये पॉलीमर होता है, तो पक्का नहीं बता सकते कि कंपनीज क्या यूज़ करते हैं, क्योंकि वो डिस्क्लोज़ नहीं करते पैकेट्स के ऊपर। इसमें एक इंडिकेटर लाइन दी गई है कि जो कि अगर जब आपको डायपर चेंज करना पड़े तो ये इस कलर चेंज कर देती है। यूजुअली ये ब्राउन कलर की हो जाती है, बट इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैंने यूज़ किया तो मैंने देखा कि कभी ये ब्राउन हो जाती थी, कभी ये नहीं हो जाती थी। इवन व्हेन द डायपर यूज टू गेट वेरी हैवी, उस टाइम भी ये कभी कभी ब्राउन हुआ नहीं करती थी। तो ये हिमालय का डायपर है। इसका इलास्टिक इज़ ओके, बहुत मतलब बहुत रिजिड भी नहीं है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, स्ट्रेचेबल है काफ़ी, बट इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल। तो कंफर्ट के मामले में हिमालय को आई वुड गिव 3/5। इसके बाद ये एक और ब्रांड आया था सपल्स का। तो सबसे मतलब मैं बोलना चाहूँगी कि अभी तक का मेरा जो वर्स्ट वाला डायपर है वो सपल्स का रहा है। ये आई डोंट नो कि आपको कैसा लगता है ये जो लोग इसे यूज़ करते हैं, बट इसका जो इलास्टिक है वो तो बहुत ही बेकार है। मतलब दिस इज़ सो रिजिड एंड रिजिड, यानी दिस इज़ सो हार्श ऑन बेबीज़ बॉडी। अगर मैं ऐसा भी करूँ तो इट्स वेरी रफ, तो बहुत चांसेस है कि बेबीज़ को रैश आएंगे, क्योंकि आयशा ने जब ये यूज़ किया था तो उसको रैशेस आई थी। तो दिस इज़ आई डिडंट लाइक दिस डायपर एट ऑल। इसका जो पैडिंग है दैट इज़ ओके, बहुत ज़्यादा थिक है। इट्स नॉट लाइक पैम्पर्स, ये उल्टा करके थिक है, तो बेबी को यू नो हमेशा ये फीलिंग आती है कि कुछ पहनाया है। इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल व्हेन यू कॉन्स्टेंटली कीप फीलिंग समथिंग। और इसका इलास्टिक भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। एज आई सेड कि ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। साइज़ वाइज इट इज़ ओके, क्योंकि जो प्रीवियसली हमने डायपर्स देखे थे जो ये सपल्स का है, ये इनसे काफ़ी बड़ा है। साइज़ ये सारे ही लार्ज साइज़ के मैं रिव्यू कर रही हूँ। दिस इज़ पैम्पर्स जो सबसे छोटा है, फिर ये हिमालय का है और ये सपल्स का है। आप साइज़ देख सकते हो, ठीक है। तो साइज़ वाइज तो ये मतलब बड़ा है। अच्छा, नेक्स्ट जो ब्रांड है वो बेबी हग का है। ये भी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। जब से आयशा और रियांश बॉर्न हुए हैं तब से मैं बेबी हग बहुत ज़्यादा यूज़ करती आई हूँ। बट एक बीच में इनका लॉट ख़राब निकला था। आई थिंक उनका वो स्पेसिफिक बैच ही ख़राब था। मैंने कंपनी से भी कंफर्म कराया था, क्योंकि उनका कभी ख़राब नहीं निकला है डायपर्स। वो एक बैच ख़राब निकला था कि जिस टाइम पे अंदर का जो पैडिंग होता है वो कोई डायपर्स में होती थी, कोई डायपर्स में बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो कुछ उनका डिफेक्टिव था वो वाला, तो उस टाइम पे थोड़ा सा डिफेक्टिव आया था। बाकी ये डायपर्स मुझे बहुत अच्छे लगे हैं आज तक। अच्छा, सारे डायपर्स ये क्लेम करेंगे कि ये 12 आवर्स प्रोटेक्शन देगा या ये 8 आवर्स प्रोटेक्शन देगा, डिपेंडिंग अपॉन कि उनके पैक पे क्या लिखा है। तो डोंट गो अपॉन दैट। जो नॉर्मल चीज़ है, मतलब यूजुअली बच्चों का डायपर्स 2 से 3 घंटे में चेंज करना ही करना है। उसमें बैक्टीरिया डेवलप होते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उससे बच्चों को यूरिन इन्फेक्शंस हो जाए या टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जिसे हम लोग बोलते हैं। तो वो उस वजह से होता है कि आप बहुत देर तक डायपर चेंज ना करो, वो वैसे ही रहने दो। उसके बाद अगर बेबी पॉटिंग भी करता है तो राइट अवे तभी के तभी आपको डायपर चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि आप जितना देर तक पॉटी रखोगे उतना ही इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। अगर पॉटी नहीं किया है तो यू कैन कीप इट फॉर मैक्स टू मैक्स 3 आवर्स। उसके बाद आपको चेंज करना ही करना है, ठीक है। अच्छा, तो इसका जो है पैक पे लिखा है कि इट इज़ मेड अप विथ एलोवेरा। फिर ये एंटी रैश है, जेंटल है, सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है, एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन है। और जो अंदर की जो लेयर है इसकी एब्जॉर्बेंसी लेयर, वो ग्रीन एडी लेयर है।
तो ये एक पॉजिटिव साइन हो जाता है कि कि मेंशन किया हुआ है पैक पे कि वो थोड़ा सेफ है बच्चों के लिए। इस पे मेरे पास अभी जो मैंने प्रीवियसली डायपर्स दिखा है वो हिमालय का और सपल्स का, उसका अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ये ऐसा बड़ा पैकेट नहीं था, पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो गया। इसका साइज़ हम लोग देखेंगे। साइज़ वाइज ये मुझे अब तक का सबसे बड़ा डायपर लगा। देखो ये इसका स्ट्रेचेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, और जो इसका ये इलास्टिक है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मतलब इसका जो रेट है फर्स्ट क्राई पे ये बहुत सस्ता मिलता है, तो यूजुअली 50% ऑफ वगैरह होता है। जो ये जॉइंट होता है ना अंदर वाला, ये इरिटेट नहीं करता, ये पूरा उन्होंने कवर कर दिया है यहाँ से, तो ये बच्चों को कहीं से भी नहीं चुभेगा। तो दिस इज़ द डायपर। ये इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, मतलब पहले डायपर से बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ है। फिर इसका जो अंदर वाला पोर्शन है, ये वाली लेयर जो वो लोग बोल रहे थे कि दिस इज़ द लेयर, सो दिस इज़ द बेबी हग का डायपर। इसके बाद ये बेबी हग वाला जो डायपर है उसको मैं देना चाहूँगी 4 आउट ऑफ 5। यस, ये एब्जॉर्बेंसी भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब ये कहीं से भी कभी भी लीक नहीं हुआ है। फिर इसका जो हैवीनेस होता है ना, ये कभी भी हैवीनेस इसका महसूस नहीं हुआ है मेरे बेबीज़ को। जो पैम्पर्स वाला डायपर था वो थोड़ा भी सुसु बच्चे कर देते थे ना, तो वैसे हैवी हो जाता था नीचे से, तो वो बहुत अनकम्फर्टेबल होता है बच्चों के लिए। यूजुअली बहुत ही ज़्यादा बच्चे इरिटेट हो जाते हैं उससे। ये मुझे बेबी हग में कभी नहीं मिला, ये मुझे पैम्पर्स में मिला है। फिर हगीज़ का जो टेप डायपर्स मैं आपको आगे दिखाऊंगी उसमें मिला है मुझे। उसके बाद सपल में तो ये बहुत ज़्यादा मिला है। उसके बाद हिमालय में भी ये था, इसमें ये बिल्कुल भी नहीं था, हैवीनेस ये बिल्कुल भी नहीं आने देता है। दिस इज़ अ वेरी गुड डायपर। ठीक है, तो ये एक है बेबी हग का। बेबी हग में टाइप्स नहीं है, इसमें एक ही तरह का डायपर्स होता है, उसमें सिर्फ साइजेस आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो रिव्यू करेंगे हम लोग डायपर्स, वो ये हगीज़ का है। ये हगीज़ ड्राई पैंट्स डायपर है। हगीज़ मैंने बहुत सारे टाइप्स यूज़ किए, हगीज़ के ऑलमोस्ट ऑल द टाइप्स आई हैव यूज। तो ये वाला हगीज़ ड्राई पैंट्स है। ठीक है, तो ये हगीज़ का डायपर है, हगीज़ ड्राई पैंट्स है, ये लार्ज साइज़। इसका जो कंफर्ट लेवल है ये भी अच्छा है, अच्छा डायपर है। ठीक है, बस इसका एक ही प्रॉब्लम था कि ये थोड़ा सा नैरो है यहाँ से। तो सेम एज पैम्पर्स, जो पैम्पर में प्रॉब्लम आती थी लीकेज की, ये इसमें भी आ जाती थी, क्योंकि ये वाला पोर्शन नैरो है तो बहुत बार सुसु बाहर आ जाता था। और ये जो इसका इलास्टिक है ये भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लूज़ हो जाता था ये बहुत टाइम तो। और इसमें दूसरी चीज़ ना, इसमें ये इसका बबल बेड है, जो आप देख सकते हो ना, ये बबल बेड ये है। तो ये कंपनी क्लेम करती है कि ये बच्चों की स्किन पे बहुत सॉफ्ट होती है और रैशेस प्रिवेंट करती है। तो ये अच्छा डायपर है, बट इसके हगीज़ में और भी अच्छे डायपर्स है जो मैंने यूज़ किए हैं। तो 5 आउट ऑफ इसके लिए मैं 3 मार्क्स दूँगी। ठीक है, तो ये हगीज़ ड्राई पैंट्स है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हगीज़ का ही ये टेप डायपर्स है। मैं यूजुअली टेप डायपर्स पहले यूज़ करती थी, अब यूज़ नहीं करती हूँ। पैम्पर्स के टेप डायपर्स आर ओके, ठीक है, अच्छे हैं, बट पैंट स्टाइल डायपर्स आर वर्स्ट। तो हगीज़ के जो टेप डायपर्स है, मैं मैंने रिसेंटली ये मंगवाए थे, मैंने ये भी बहुत काफ़ी यूज़ किए हैं। टेप डायपर्स में एक प्रॉब्लम आती है कि बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं, बहुत हाथ पैर हिलाते हैं, तो वो यूजुअली पहनाने नहीं देते हैं, बहुत इधर उधर करते हैं, तो इट्स नॉट वेरी फास्ट मेथड। ठीक है, तो मैं यूजुअली इसलिए अब पैंट स्टाइल डायपर्स ही प्रेफर करती हूँ, टेप स्टाइल में प्रेफर नहीं करती हूँ। क्योंकि आप लोगों को वीडियो देना था, मैंने एक बड़ा पैकेट अपने बच्चों पे ट्राई किया है, तो ये लगभग ख़त्म होने में आया है। तो ये हगीज़ का ड्राई टेप डायपर्स वाला पैकेट है। इसमें 52 डायपर्स का ये पैक था। ये भी यूजुअली 7 to 8 रुपीज़ ऐसा कुछ पर डायपर पड़ा था। तो ये भी इसमें भी लिखा है कि ओवरनाइट ड्राइनेस देगा, फिर क्लिनिकली प्रूवन है, हेल्प्स टू प्रिवेंट डायपर रैशेस। उसके बाद मटेरियल की अगर हम लोग बात करें कि इसमें क्या क्या है, तो ये आई डोंट नो मेंशन क्या है, इन्होंने ये मेंशन ही किया कि ये डायपर में क्या क्या है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। आई डोंट नो, इनके वेबसाइट मैंने चेक नहीं किया है। आपको जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगी कि डायपर में क्या क्या होता है, उसमें मैं आपको पक्का चेक करके बताऊंगी कि हगीज़ का क्या फंडा है। ठीक है, तो ये डायपर है
हगीज़ का ये टेप डाइपर है। इसकी प्रिंट वाइज सारे डाइपर्स अच्छे होते हैं, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस कि क्या प्रिंट है। बच्चों को वैसे भी हर डाइपर से खेलना अच्छा लगता है, सो बहुत बड़ी बात नहीं है कि प्रिंट क्या है, प्रिंट कैसी है। इतनी की एक अच्छी बात होती है कि बच्चे प्रेफर करते हैं कि अगर बहुत अच्छी प्रिंट हो तो बच्चों को यूजुअली पसंद आती है। बट उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है कि बच्चे ना उसको ऐसे ग्रैब करते रहते हैं और ऐसे फाड़ेंगे, फिर ये करेंगे, वो सब होता रहता है। तो आप डिज़ाइन पे बहुत ज़्यादा मत जाइए। व्हाट मैटर्स इज़ कि उसका एब्जॉर्बेंसी कितना है, फिर उसका सेफ्टी कितना है, उसका एंटी लीकेज कितना है, वो सब आप देखिए, ठीक है। तो ये वाला है टेप डाइपर्स, ये ऐसे है, ठीक है। इसका साइज़ इज़ वेरी अच्छा, इज़ वेरी गुड। मतलब इसमें कभी लीकेज वगैरह नहीं हुआ, बहुत कम टाइम पे हुआ था जब ये मेरा लूज़ रह गया था। ये ये इसको ऐसे बंद जब करते हैं बेबीज़ को पहना के, तो ये जो पीछे का पोर्शन है ये स्ट्रेचेबल नहीं है, ठीक है। इसमें इलास्टिक वगैरह कुछ नहीं लगा है। तो फिर ये क्या हुआ था उस टाइम पे, ये थोड़ा सा ऐसे रह गया था, लूज़ रह गया था। तो उस टाइम पे थोड़ा सा सुसु लीक हुआ था, बस उसके अलावा कभी भी इसमें लीकेज का मुझे प्रॉब्लम नहीं आया है। उसके बाद ये जो इलास्टिक है ये भी अच्छी है, सॉफ्ट है। जो अंदर का मटेरियल है वो भी इसका सॉफ्ट है। ये जेल पैडिंग दी हुई इन्होंने, इसमें बबल बेड नहीं है। तो ये वाला हगीज़ का टेप डाइपर से, इसकी साइज़ वाइज इट्स ओके। ये क्योंकि ऐसे खुलता है, ऐसे स्ट्रेच भी होता है, तो यू कैन ऑलवेज एडजस्ट दिस टेप डाइपर्स। इसका यही एक प्लस पॉइंट होता है, बट माइनस पॉइंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये वाला, इसको मैं 5 आउट ऑफ 3.5 मार्क्स दूँगी, ठीक है। मतलब बहुत ही बकवास नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने हगीज़ का ही ये हगीज़ वंडर पैंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आया है। ये बहुत अच्छा डायपर है, ठीक है। उस पर भी लिखा है कि 12 आवर्स प्रोटेक्शन, उसके बाद एंटी लीकेज एंड कॉटनी सॉफ्ट, ठीक है। इसमें बबल बेड है। अच्छा, इस पर मटेरियल नहीं डिस्क्लोज किया है, इसमें भी इन्होंने मटेरियल डिस्क्लोज नहीं किया है। तो दिस इज़ द हगीज़ वंडर पैंट्स, दिस इज़ फ्रंट, दिस इज़ बैक। ये बहुत अच्छा डाइपर है, जो मतलब मैंने जितने भी यूज़ किए हैं ये अब तक का अच्छा डाइपर है। ये जितने भी आपको दिखा है उसमें से, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रेचिंग है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये सॉफ्ट भी बहुत है, ठीक है। जो इसका साइज़ है वो भी अच्छा है, मतलब बहुत नैरो भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, ठीक है। और ये सॉफ्ट है, मतलब बच्चों को ये परेशान नहीं करेगा हमेशा, हेवीनेस भी इसमें नहीं आता है। उसके बाद जो ये अंदर का लेयर है ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, इसमें भी बबल बेड दिया हुआ है और ये काफ़ी सॉफ्ट है। ये इनर लेयर जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत आराम से बच्चों के ऊपर बैठता है और बहुत अच्छा डाइपर है। तो ये वाला, इसको मैं दूंगी 4 मार्क्स आउट ऑफ 5, ठीक है। तो ये वाला हगीज़ वंडर पैंट्स है। ये भी मुझे पड़ा था अराउंड 9 रुपीज़ पर डाइपर के हिसाब से कुछ। मैं यूजुअली अमेज़ॉन या फर्स्ट क्राई से ऑर्डर करती हूँ, जिस पे सस्ता मिले उससे ऑर्डर करती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने और एक डाइपर यूज़ किया है बच्चों के ऊपर, जो बहुत लोग यूज़ करते हैं, वो मदर केयर से है। ये वाला मदर केयर का डाइपर, ये भी क्लेम करता है कि 12 आवर्स प्रोटेक्शन देगा, पर उसके ऊपर कभी भी नहीं जाना, ठीक है। इसके जो पैकेट है इस पर लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या मटेरियल है। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि ट्रांसपेरेंसी होती है कंपनियों के बीच और जो कस्टमर होता है। इसमें जिगजैग चैनल्स है, फिर एंटी रैश लेयर है, फिर एलोवेरा का एब्जॉर्प्शन लेयर दिया हुआ है इन्होंने। फिर इसका जो एब्जॉर्बेंट लेयर है अंदर का वो 3 टाइम्स प्रोटेक्टिव है। उसके बाद ट्रिपल लॉक साइड कफ्स दिए हैं। तो आइए देखते हैं। अच्छा, ये डायपर मुझे बहुत सस्ता पड़ा था। ये अभी आई डोंट नो कि अमेज़ॉन से मैंने अभी रिसेंटली जब ऑर्डर किया था तो ये 7.5 रुपीज़ पर डायपर मुझे ये पड़ा था। तो ये इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो आई वॉज सरप्राइज कि इतने सस्ते कैसे मिल रहे हैं, तो मैंने मंगवा दिया था। तो ये डायपर कुछ ऐसा दिखता है दिखने में, ठीक है। ये इसका इलास्टिक है, ठीक है। ये फ्रंट और ये बैक। प्रिंट तो काफ़ी अच्छा है, बट प्रिंट डजंट मैटर लॉट, ठीक है।
ये इसका इलास्टिक है ऊपर का, काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी सॉफ्ट है। और जो ये अंदर वाला लेयर है, ये जिगजैग चैनल्स है जो कि लिक्विड को फ्लो होने में या स्प्रेड होने में अच्छा हेल्प करता है, जिससे एक जगह पे लिक्विड ठहर के नहीं रहता, वो फैल जाता है। जो उसका हैवीनेस है वो एक जगह पे नहीं रहता, वो स्प्रेड हो जाता है, तो वो कंफर्टेबल फील करता है काफ़ी बच्चा। तो ये वाला लेयर काफ़ी सॉफ्ट है इनका, ये भी काफ़ी अच्छा डायपर है। इसका एब्जॉर्बेंसी भी मैंने देखा है तो बहुत अच्छा है। आगे हम लोग टेस्ट करने ही वाले हैं। इसको मैं 5 आउट ऑफ 4 रेटिंग देना चाहूँगी। ये काफ़ी अच्छा डायपर है, ठीक है। ठीक है, अब जो सबसे लास्ट और जो अब तक का मेरा सबसे फेवरेट डायपर है वो, ठीक है, तो ये है हगीज़ का, जो अभी रिसेंटली हगीज़ ने लॉन्च किया है, नेचर केयर। इस पर भी लिखा है पैकेट पे कि देयर इज़ नो एडेड पैराबेन्स, एलिमेंटल क्लोरीन एंड नेचुरल रबर लैटेक्स, ठीक है। फिर वेटनेस इंडिकेटर है इसमें जो वर्क करता है काफ़ी अच्छा। उसमें उसके बाद पीएच बैलेंस लाइनर है, जो अंदर की जो लेयर होती है डायरेक्ट लेयर, उसमें पीएच बैलेंस लाइनर दिया है इन्होंने। उसके बाद 12 आवर्स एब्जॉर्प्शन, कंटेंट्स ऑर्गेनिक कॉटन, ठीक है। तो ये इन्होंने दिया है, छोटे छोटे अक्षरों में यहाँ पे लिखा है कि प्रोडक्ट कंटेंट्स 3% ऑर्गेनिक कॉटन इन द इनर मटेरियल लाइनिंग, ठीक है। 3% कॉटन है इसमें, ये ट्रांसपेरेंसी एक रखी है कंपनी ने, अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद द पीएच लेवल ऑफ द लाइनर मटेरियल इज 6, ठीक है। 6 इज़ अ वेरी गुड पीएच फॉर बेबीज स्किन, ठीक है। तो इसमें 17 पैंट्स है, ये छोटा पैकेट एक मंगाया था हमने, ये काफ़ी अच्छा था, इसके पहले भी एक यूज़ किया हुआ है। तो दिस इज़ विथ ऑर्गेनिक कॉटन, पीएच बैलेंस एंड एवरीथिंग। दिस इज़ द प्रीमियम कलेक्शन ऑफ हगीज़ नेचर केयर। ये अराउंड ये बहुत महंगा डायपर है, ये अराउंड 15 रुपीज़ पर डायपर मुझे पड़ा है। तो ये अब तक का मेरा सबसे महंगा डायपर है जो मैं यूज़ करती हूँ बेबीज़ पे। तो ये वाला है हगीज़ नेचर केयर। तो आप इसका देख सकते हो कि कितना वाइड इलास्टिसिटी है और बहुत सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल मटेरियल है। उसके बाद जो इसका विड्थ है वो भी बहुत मतलब अच्छा है, ये भी लार्ज है, प्रिंट भी बहुत अच्छा है। फिर ये जो मटेरियल है अंदर का जो बहुत मैटर करता है, ये आप देख रहे हो ये कैसे लाइनिंग्स है इसमें, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मतलब जो जितने भी मैंने अभी तक आपको डायपर दिखाया ये सबसे सॉफ्ट है इसमें, ठीक है। और बहुत कंफर्टेबल है। जो ग्रीन लेयर आप देख रहे थे ना वो इसमें नहीं है, कि यू कांट से कि वो लेयर किससे बनी है। कंपनी क्लेम करती है बहुत सारी चीज़ें, बट यू नेवर नो कि रियलिटी क्या है, तो ठीक है। और बाकी तो चीज़ें सारी डायपर्स में सेम होती है ऑलमोस्ट, बट इसकी जो ये बहुत लाइट वेट है एक चीज़, इसमें लीकेज बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें साइड में देख सकते हो आप, ये तो हर डायपर में होता है 2 लेयर्स, बट इसका जो ये इलास्टिक जो है अंदर वाला, ये बहुत फर्म भी नहीं है कि जिससे बेबीज़ को वो रैशेस पड़ जाए या फिर वो मार्क्स आ जाए, वैसा वाला भी इलास्टिक बिल्कुल नहीं है। बट ये ऐसा भी नहीं है कि पूरा लूज़ हो जाए, उससे सारी यूरिन और पॉटी बाहर आ जाए, वैसा वाला भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छे से होल्ड करता है। तो ये वाला है हगीज़ का नेचर केयर, इसको मैं 4.5 मार्क्स दूँगी 5 में से, ठीक है। तो ये तो सारे डायपर्स थे जो मैंने अब तक यूज़ किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डायपर्स हैं, कि जैसे कि हगीज़ का जो एकदम प्रीमियम सॉफ्ट वाला है, एक मैंने देखा था, वो अब तक मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि इतने सारे डायपर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और यूजुअली नॉर्मल लोग जो होते हैं वो यही सारे ब्रांड्स यूज़ करते हैं, यूजुअली पैम्पर्स, हगीज़ और ये सब। तो वो जो प्रीमियम वाले हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, तो वो बहुत लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो उन पे रिव्यूज़ बनाने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब भी नहीं था। मतलब मैंने जितना भी मैंने रिसर्च किया डायपर्स पे, उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मोर एंड लेस हर डायपर में सारे कंटेंट्स मटेरियल सेम ही होते हैं, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये छोड़ के कि आप मतलब अगर आप ऑर्गेनिक वाला डायपर ले रहे हो, या उसको ग्रीन डायपर भी बोलते हैं जिसको, जो प्लांट बेस्ड होता है, मतलब जैसे अब हमने ये हगीज़ का नेचर केयर देखा, ये प्लांट बेस्ड था, इसमें 3% कॉटन था,
सारे डायपर ऐसे नहीं होते, तो ये थोड़े कॉस्टली हो तो इट्स ओके। मतलब ये जो डायपर है ये इनके रेंज में ये सबसे सस्ता डायपर है। जो ऐसे बैम्बू डायपर्स एक है, तो वैसे वाले एक है। उसके बाद ममा अर्थ का एक रिसेंटली डायपर लॉन्च हुआ है। ये जो सारे डायपर है ये है ऑर्गेनिक और ग्रीन डायपर्स, बट ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो मतलब ये डायपर ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सिर्फ एक बार पहना हो दिन में और इट्स ओके हो जाता है। तो बहुत डायपर्स लगते हैं। यूजुअली मुझे दोनों के लिए एक दिन में 10-10 डायपर्स भी लग जाते हैं। 8 या 10 डायपर्स लगते हैं मुझे। तो ये एक चीज़ भी होती है कि आपका बजट फ्रेंडली हो डायपर, उसके बाद बेबी को कोई हार्म भी ना हो, उसके बाद वो सॉफ्ट हो, कंफर्टेबल हो। ये सारी चीज़ें अगर मैच होती हैं तो फिर एक डायपर बहुत ही अच्छा होता है। और ये हगीज़ का नेचर केयर जो है वो एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ महंगा है, इसका कंफर्ट लेवल भी उतना ही अच्छा है और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। इनके रेंज में से ये सबसे कम वाला डायपर है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हम लोग देखेंगे कि हर एक डायपर खोल के देखेंगे हम लोग कि हर एक डायपर का एक्चुअल में एब्जॉर्बेंसी कितना है। टिश्यू पेपर लेंगे, कलर्ड लिक्विड लेंगे और देखेंगे कि हर एक्चुअल में वो कितना एब्जॉर्ब करता है, लीक तो नहीं करता, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, जो ये पैंट स्टाइल डायपर्स है उसको हमें ऐसे फाड़ना पड़ा है इसको, ठीक है। ये हम लोग फाड़ के, क्योंकि ऐसे तो टेस्ट होने नहीं वाले, तो हम लोग इसको ऐसे खोलेंगे और फिर एक एक अरेंज करके इसको देखेंगे कि कितना इसका एब्जॉर्बेंसी है, ठीक है। आइए। तो दोस्तों ये सारे डायपर्स है जो मैंने आपको दिखाए, ठीक है। आप इसमें साइजेस कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये जो पहला वाला है ये हगीज़ का नेचर वाला है। ये बेबी हग का डायपर है। ये हगीज़ वंडर पैंट्स है। ये मदर केयर का डायपर है। ये वाला हगीज़ ड्राई पैंट्स है। ये हगीज़ टेप डायपर्स है। ये वाला हिमालय डायपर है। ये वाला पैम्पर्स है। ये वाला सपल्स है। अब हम लोग इसका एब्जॉर्बेंसी टेस्ट करेंगे। उसके लिए मैंने ये डाई वाला पानी लिया है ब्लू कलर का, और ये कंटेनर लिया है जिस पे मार्किंग्स बनाए हुए हैं ऑलरेडी। दोस्तों यूजुअली जो छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यू बॉर्न से लेकर तक 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनका जो यूरिन आउटपुट होता है यूजुअली इट्स अराउंड 2 ml पर आवर पर kg, ऐसा होता है। तो आप ऐसे पकड़ लो कि मान के चलो अगर बच्चा 8.5 kg का है तो उसका 3 आवर्स का जो यूरिन आउटपुट होगा वो लगभग 2 ml के हिसाब से लगभग 51 ml के आसपास आएगा। तो हमने जो ये वाला है एक टम्बलर लिया है या छोटा सा कंटेनर लिया है जिस पे ऑलरेडी मार्किंग्स लगे हुए हैं। तो ये वाला 20 ml का मार्किंग है, ये 40 है, ये 60 है, ये 80 है। तो यूजुअली 50 तक हम लोग लेंगे। 51 ml 3 आवर्स का आउटपुट होता है। हर 3 आवर्स में डायपर चेंज करना चाहिए, इसलिए हम लोग 50 ml लेंगे और फिर देखेंगे कि किस डायपर का कितना एब्जॉर्बेंसी है एक टिश्यू पेपर लेके, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये सारे डायपर्स हमने खोल के रखे हैं, ठीक है। एक कलर्ड लिक्विड लिया है और ये हमने 50 ml के आसपास लिक्विड लिया है। 50 ml आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि यूजुअली यूरिन आउटपुट 50 ml होता है 3 घंटे का, एक न्यू बॉर्न से लेकर 1 साल तक के बच्चों का। तो ये 8.5 kg के बच्चे का यूरिन आउटपुट ऑलमोस्ट 50 ml के आसपास रहेगा। तो उतना हमने ये वाला लिया है 3 आवर्स का, ठीक है। तो पहले हम लोग 3 घंटे का एब्जॉर्बेंसी टेस्ट चेक करेंगे। तो ये पहले जाता है इसमें हम लोग ये लिक्विड पोर करेंगे। ये वाला बेबी हग का डायपर है, तो इसमें भी हम लोग लिक्विड पोर करेंगे। इसका जो अंदर का ये हनीकॉम्ब, इसका ये पैटर्न दिया हुआ है इन्होंने। ये वाला हगीज़ वंडर पैंट्स है, इसमें बबल बेड दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी हम लोग एक 50 ml कलर्ड डाई पोर कर रहे हैं। ये वाला मदर केयर का है, मदर केयर का पैंट डायपर्स। इसमें भी जिगजैग लेयरिंग दिया हुआ है। ये वाला हगीज़ ड्राई पैंट्स है, इसमें भी बबल बेड दिया हुआ है इनर लेयर में।
वाला हगीज का टेप डाइपर्स है, हगीज ड्राई का टेप डाइपर्स है ये। इसमें भी हम लोग 50 ml लिक्विड पोर करेंगे। ये वाला हिमालय का डाइपर है, बर्ड्स का डाइपर है, इसका डाइपर है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने और 50 ml कलर्ड लिक्विड जो है हर एक डायपर में पोर किया है और एक बार, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि अब कितना होल्ड कर पाता है, ठीक है। मैंने एक ड्राई टिश्यू ले लिया है, ये हगीज़ का नेचर केयर है, इसमें देखिए टिश्यू में आ गया, टिश्यू में आ गया है, हाथ में नहीं लग रहा है इतना, ठीक है, हाथ बिल्कुल ड्राई है। ये दूसरा टिश्यू मैंने ले लिया है, ये बेबी हग का है, ये देखते हैं हम लोग कितना आता है, कुछ भी नहीं है, स्लाइट एक थोड़ा सा आया है, हाथ में तो बिल्कुल भी मतलब पूरा ड्राई लग रहा है, ये कुछ भी नहीं लग रहा है। ये ऑलमोस्ट 100 ml का इसमें कलर्ड लिक्विड डाला था मैंने, टोटल मिला के, ठीक है। ये वाला हगीज़ का वंडर पैंट्स है, ये मुझे लग तो रहा है कि काफ़ी भर गया है ये टोटल 100 ml से। टेस्ट करते हैं इसको। ये मैंने टिश्यू, ड्राई टिश्यू ले लिया है एक, ठीक है। इसको डैब डैब करके, ये बहुत गीला हो रहा है, इसमें भी आ रहा है लिक्विड, ठीक है। हाथ में ये बहुत ज़्यादा मतलब इसके जो अंदर के क्रिस्टल से ऐसे लग रहा है ये पूरे जमा हो गए हैं, ये कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं लगेगा बच्चों को। आई थिंक ये बहुत मतलब अनकंफर्टेबल है। नेक्स्ट ये मदर केयर का है, ठीक है। ये हम लोग डैप करके देखते हैं, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, देख सकते हो आप, एक भी स्पॉट नहीं आया है, इतने ज़ोर से करके भी कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। हाथ में भी ये बहुत ड्राई है। तो उसके बाद ये वाला जो है ये हगीज़ ड्राई पैंट है, आप देख सकते हो ये जो है ये अभी भी इसने एब्जॉर्ब नहीं किया है, ये अभी भी सरफेस पे है पानी, ठीक है। तो ये मुझे तो लग रहा है ये काफ़ी बेकार है, ये देखो बहुत ही ज़्यादा इस पर छोड़ दिया इसने, ये हाथ में तो बिल्कुल ही पूरा गीला गीला लग रहा है, ठीक है। ये ऊपर भी बहुत ज़्यादा लिक्विड था। नेक्स्ट ये जो है हगीज़ का टेप्ड डाइपर है, ये भी काफ़ी हेवी हुआ दिख रहा है मुझे, अंदर का जो एब्जॉर्बेंसी पैड है वो काफ़ी मोटा हो गया है। तो ठीक है, ये टिश्यू ले लिया है मैंने, ये डैब डैब करके मैं देख रही हूँ, अंदर ये स्लिपरी हो गया है पूरा, ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ना इनके एब्जॉर्बेंसी वाले, सैप जिसे बोलते हैं, तो ये हल्का सा छोड़ा है इसने, बट ये स्लिपरी काफ़ी हो गया है, ठीक है। तो ये हाथ में थोड़ा सा लग रहा है थोड़ा सा बहुत। ये वाला हिमालय का डाइपर है, तो इसमें भी टेस्ट करके देखते हैं। इसमें भी दूसरे डाइपर्स की तरह टोटल 100 ml पानी डाला था, पहले 50 और बाद में 50। इसमें भी हल्का सा छूट रहा है, ठीक है। स्किन वेटनेस देखे तो ये हल्का सा मुझे लग रहा है वेट, ऐसे मतलब स्किन के लिए इतना कंफर्टेबल मुझे तो नहीं लगेगा, ये बहुत ऐसे अनकंफर्टेबल है ये। नेक्स्ट ये वाला जो है पैम्पर्स का है, ये लीकेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी इसमें, तो अब देखते हैं कि ये कितना है। इसने भी हल्का सा छोड़ दिया है टिश्यू पे, देख रहे हो आप, ठीक है। तो ये भी काफ़ी गीला गीला लग रहा है। ये सबसे जो अनकंफर्टेबल चीज़ है ना इसकी, ये जो अंदर मोटा मोटा हो गया ना, ये इसका जो सैप है, एब्जॉर्बेंट लेयर, ये बहुत मोटी हो गई है ये। तो ये क्रिस्टल्स ना बहुत ऐसे फूल गए हैं, तो जब बेबी इस पे बैठेगा तो उसको बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगेगा, ये बहुत स्लिपरी है, ठीक है, और वेटनेस भी है इसमें। ये वाला सपल्स का डाइपर है, जो मुझे अच्छा नहीं लगा था, आप देख सकते हैं ऊपर अभी भी काफ़ी गीला गीला है। इस टिश्यू लेंगे और इसको डैब डैब करेंगे, ठीक है। ये ड्राई टिश्यू मैंने ले लिया है और इसको डैब डैब करेंगे, और ये पूरा गीला हो गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी गीला रह रहा है, ठीक है। तो अब हमने ये एब्जॉर्बेंसी टेस्ट वाला तो कर लिया है, अब हम लोग देखेंगे कि इतना हैवीनेस किस डाइपर्स का ज़्यादा है, तो हम लोग एक एक उठा के देखते हैं। तो पहला तो ये वाला है हगीज़ नेचर केयर का, इसमें कुछ भी हैवीनेस नहीं लग रहा है मुझे, इसमें
ऑलमोस्ट क्या बराबर 100 ml मैंने लिक्विड डाला है, पर इसमें कुछ भी हैवीनेस मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, ये वाला है। उसके बाद ये बेबी हग का डायपर है, ये थोड़ा सा लग रहा है, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा हैवी लग रहा है, बट फिर भी मतलब ये ऐसे फूला नहीं है और ये कंफर्टेबल है। ऐसे ये डिस्टॉर्ट नहीं हुआ है शेप भी, इसका भी शेप डिस्टॉर्ट नहीं हुआ है, ये स्लिपरी भी नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये वाला है हगीज़ का वंडर पैंट्स। ये भी इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, 100 ml पानी है इसमें, ये भी बिल्कुल स्लिपरी नहीं है, डिस्टॉर्ट नहीं हुआ है ये भी। ठीक है, इसके बाद ये वाला मदर केयर का डायपर है, ये तो सबसे मुझे लाइट वेट लग रहा है, मतलब ये इससे भी मेरे को लाइट वेट लग रहा है। ठीक है, ये अगर आप देखो तो ये बिल्कुल भी साइड से भी कहीं से डिस्टॉर्ट नहीं हुआ है या हैवीनेस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये वाला एक है। उसके बाद ये जो है ये हगीज़ का ड्राई पैंट्स है, इसको हम लोग देखेंगे। ये थोड़ा सा हैवी है कंपेयर टू जो ऊपर के है, इससे थोड़ा सा ये हैवी है और थोड़ा सा बाहर से भी ये गीला लग रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है कि ये फुल हो चुका है डायपर। ठीक है, ये वाला टेप डायपर है हगीज़ का, ये भी इतना कुछ ज़्यादा हैवी नहीं है और डिस्टॉर्ट भी नहीं हुआ है ये इतना। ठीक है, ये वाला हिमालय का डायपर है, इसमें भी 100 ml पानी था। इसका आप देख रहे हो ये वेटनेस इंडिकेटर लाइन कहीं पे बदल गया है, कहीं पे नहीं बदला है, तो ये ऐसे कभी काम करता है कभी नहीं काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ कह नहीं सकते इसका। ये एज इन हैवी तो नहीं है, बट इसका ये ना बहुत स्लिपरी हो गया है, ये अगर बच्चा इसमें बैठेगा तो उसको बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगेगा, ये स्लिपरी हो गया है पूरी तरीके से। ठीक है, ये पैम्पर्स का डायपर है, ये है हैवी, मतलब मैंने ये जो सारे आपको दिखाए इसके कंपैरिजन में ये लग रहा है हैवी। और ये जो है ना अंदर का जो सैप है इसका, ये बहुत मोटा और बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, सबसे ज़्यादा स्लिपरी ये वाला डायपर है। आप देख रहे हो कैसे फूल गया है ये पानी से, तो ये वाला बहुत स्लिपरी है, ये बहुत ही अनकंफर्टेबल है, मतलब ये पूरा अंदर क्रिस्टल लग रहा है हाथ में मेरे, इतना ज़्यादा हैवी हो गया ये सपल का डायपर है, ये बाहर से ही आपको इतना ज़्यादा दिख रहा है, ये देख सकते हो आप, ये इतना ज़्यादा हैवी हो गया है, सबसे हैवी ये है। और ये डिस्टॉर्ट भी बहुत ज़्यादा हो गया है, ये लिटरली मतलब ये पैम्पर्स से भी ज़्यादा स्लिपरी है, ये अंदर का है ना, ये पूरा क्रिस्टल लग रहा है, ये बहुत फूल गया है ये। ठीक है, तो इसलिए मुझे पैम्पर्स इतना पसंद नहीं आया, लोगों को पसंद आता है, बट इसका जो शेप है, हालांकि ये सारे ही लार्ज साइज़ वाले मैंने मंगाए हैं, लार्ज साइज़ वाले में यूज़ किए हैं। ये जो है लार्ज साइज़ तो लगता ही नहीं है, मतलब बहुत छोटा होता है ये। उसके बाद साइज़ वाइज अगर हम लोग देखें तो हगीज़ नेचर केयर का साइज़, बेबी हग का साइज़ और मदर केयर का साइज़ ये एकदम परफेक्ट है और सबसे बड़े साइज़ वाले डायपर्स हैं। उसके बाद ये वाला आता है हगीज़ वंडर पैंट्स, और ये जो नीचे के सारे डायपर्स है ये थोड़े से नैरो है, ये छोड़ के ये बड़ा है, बट क्वालिटी वाइज ये बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, मतलब अच्छा मुझे तो नहीं लगा बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद अगर कंटेंट्स की बात हम लोग करें तो ये नेचुरल कंटेंट है, इन स्पेसिफिकली मेंशन किया है इनके पैकेट के ऊपर कि 3% ऑर्गेनिक कॉटन है इसमें, तो ये ट्रांसपेरेंसी दिखाई है कंपनी ने, तो ये मुझे अच्छा लगा। चारों डायपर्स एकदम अच्छे क्वालिटी के हैं, आपके बजट वाइज आपको कौन सा अच्छा लगता है आप वैसे उसको यूज़ कर सकते हो। ये मुझे 14 रुपीज़, ऑलमोस्ट 14 to 15 रुपीज़ पर डायपर पड़ता है। ये वाला ऑलमोस्ट 9 to 9.5 रुपीज़ पर डायपर मुझे पड़ा था। ये हगीज़ वंडर पैंट्स जो है ये 10 रुपीज़ पर डायपर मुझे पड़ा था। ये जो मदर केयर का है ये सबसे कम मुझे पड़ा है और क्वालिटी वाइज भी ये बहुत अच्छा है, तो ये मैं सबको रेकमेंड करूँगी कि ये यूज़ करके देखिए आप। ये सिर्फ 7.5 रुपीज़ पर डायपर मुझे पड़ा है, तो ये अब तक का मेरा सबसे सस्ता वाला लार्ज डायपर है।
तो मेरे हिसाब से जो हम लोग ने टेस्ट किया उस हिसाब से तो सबसे अच्छा मुझे ये मदर केयर का डायपर लगा। इसमें कुछ लीकेज प्रॉब्लम भी नहीं है, हैवीनेस भी बिल्कुल नहीं था, एब्जॉर्बेंसी भी टिश्यू पे कुछ नहीं आया, बहुत ही अच्छा है एब्जॉर्बेंसी वाइज। इसका मटेरियल भी सॉफ्ट है। उसके बाद मुझे ये बेबी हग का डायपर लगा, इसमें भी टिश्यू में कुछ नहीं आया, ड्राइनेस बहुत अच्छा था और सॉफ्टनेस भी अच्छा है, साइज़ भी अच्छी है और प्राइस भी अच्छी है। उसके बाद मुझे जो डायपर अच्छा लगा वो ये वाला हगीज़ का नेचर केयर। इसके कंटेंट्स भी अच्छे हैं, ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक वाला भी है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है बट अच्छा है। और उसके बाद वाला जो मुझे डायपर अच्छा लगा वो ये हगीज़ वंडर पैंट्स। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरा डायपर का रिव्यू वीडियो था ये। तो आपको इस हिसाब से जो डायपर अच्छा लगता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ठीक है गाइज, तो आपने अभी देख लिया कि कौन सा डायपर सबसे अच्छा है, मैं कौन सा ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मेरे बेबीज़ के लिए और क्या रियलिटी है। तो डायपर्स बहुत ही अच्छे से चूज़ करना, बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है मार्केट में। 19-20 में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बट जो मटेरियल है उसका मैटर करता है। बेबीज़ के स्किन के वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है तो वो आप अच्छे से चूज़ करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो लाइक बटन है उसको क्लिक कीजिए, बहुत मैटर करता है मेरे लिए दोस्तों। और जिन पेरेंट्स को इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर करें और नीचे जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी एक नया वीडियो बनाएं आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारे वीडियोस देखें। ठीक है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होते हैं वीडियोस यूजुअली हमारे। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।